नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। इसके पीछे राजनीतिक दलों की मंशा क्या हो सकती है, जनता को सब कुछ साफ नजर आ रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी और अब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण भी वहां पर पहुंचे और परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की गई। इसके अलावा पीड़ित परिजनों का हाल उन्होंने जाना और वहीं इससे पहले सपा और रालोद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज भी किया गया, जिसकी प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने निंदा की है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद पुलिस को कानून व्यवस्था को संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ आए कार्यकर्ताओं ने वहां पर जमकर हंगामा किया था। हाथरस में रेप और मौत का मामला, सपा और रालोद कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और जयंत चौधरी ने पीड़ित परिवार से वहां पर मुलाकात की। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की और भीम आर्मी के चीफ वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा और सीबीआई जांच के जो आदेश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं उस पर उन्होंने कहा है कि रिटायर्ड जज के नेतृत्व में वहां पर जांच होनी चाहिए, तभी न्याय की कुछ उम्मीद हो सकती है। सरल व्यवहार के लोग हैं, इन्होंने कभी सोचा नहीं था ऐसा इनके साथ हो जाएगा, लेकिन अब बहुत बहादुरी के साथ तमाम दबाव ये लोग झेल रहे हैं। पहले तो यहाँ का वातावरण माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि उल्टा इन्होंने क्या कोई अपराध किया, तो ये घेराबंदी समाप्त होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं कि इनका नार्को किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं। दोषी का भी, कोई अपराधी हो उसका भी बिना उसकी अनुमति के आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। तो इन पे कोई दोष है क्या, इन्होंने कुछ क्राइम किया हो? सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन का रवैया शुरू से ही अविश्वसनीय रहा है और इस परिवार का कहना यह है, पीड़ित परिवार का कहना यह है कि शुरू से ही अगर लचर रवैया न रहा होता स्थानीय प्रशासन का तो हालात खराब नहीं होते। सब कुछ होने के बाद असल और बुनियादी सवाल ये है, 29 तारीख की सुबह के समय उस लड़की का निधन हो गया। उसके बाद जिस तरह से रात्रि के समय सबको यहाँ लाए हैं, बगैर परिवार की सहमति के, बगैर परिवार के करीब आए, बगैर हिंदी रीति रिवाज के उसका जिस तरह से अंतिम संस्कार किया है, वो शक पैदा करता है कि कहीं न कहीं नियत में करते हैं। हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। जब इस देश में बहन बेटियों पर कोई आपत्ति आती है, जब कंगना रनावत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है, तो जहां ये हालात है कि यहाँ 2-2 किलोमीटर में पंचायतें हो रही हैं, अपराधियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, यहाँ पथराव भी हो रहा है, धमकियां दी जा रही है, हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से परिवार के लिए वायु श्रेणी की सुरक्षा की मांग करता हूँ और सीबीआई जांच को आप और मीडिया के लोगों ने और मैंने सबने देखा कि सीबीआई जांच भी सरकार के आदेश पे काम करती है। जब विपक्ष को दबाना होता है तो सीबीआई की चाबी घूमती है। सीबीआई का इस देश में अभी यही काम है। इस सरकार में पहले क्या होता था उस पर नहीं बात करेंगे, आज इस पे बात करेंगे। सरकार की रूपरेखा पे जो इन्होंने काम किया है, इनके नेतृत्व में सीबीआई जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए और डर पैदा करने के लिए है। हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में ये पूरा केस चले और जांच हो। इस सरकार पे, इनके एजेंसियों पे कोई भरोसा नहीं है। ये एजेंसियां सिर्फ वो करेंगी जो सरकार चाहती है। तो वो रिटायर्ड जज हो और अगर बहुत अच्छा करना चाहती है सरकार, अगर सरकार पूरे देश में जो विरोध है तो उसको समझते हुए सरकार ये करेगी, वो अगर शेड्यूल कास्ट का जज हो या। वहीं यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा, वे लोग देश में और प्रदेश में भी जातीय दंगा, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं, क्योंकि इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा। इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए नए नए षड्यंत्र करते रहते हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से यह भी कहा है कि वो विपक्ष की साजिश का पर्दाफाश करें। लेकिन जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे के आड़ में विकास रुकेगा,
इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे करेंगी, और यही संकल्प हमारे पास पुनीत मोहन हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, ये जो बयान सामने आया है सीएम योगी का, ये बड़ा बयान है, क्या हाथरस में दंगे भड़काने की साजिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा? जी बिल्कुल हितेंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में कुछ ऐसे एविडेंस लगे हैं जिसके तहत अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन इस बात का दावा कर रहा है कि हाथरस की जो घटना थी उसको मुद्दा बना करके तमाम विपक्षी दल सांप्रदायिक दंगे भड़कवाना चाहते थे और योगी सरकार को गिराने का पूरा प्रयास किया। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से इंटेलिजेंस विभाग एक्टिव था और जिस तरीके से फोन टैपिंग हुई, उसके बाद ये सारा प्रकरण निकल करके सामने आया। कुछ ऐसे एविडेंस हाथ लगे हैं जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं जिनमें दंगे भड़काने की बात हो रही। यही नहीं, इनमें कुछ सीधे तौर पर जो माफिया हैं मुख्तार अंसारी, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो अन्य माफिया हैं उनका भी रोल बताया जा रहा है कि उनका भी हाथ है, क्योंकि इस तरीके की कार्रवाई से वो भी कहीं ना कहीं सरकार से खफा है। तो ऐसे में सरकार ने जिस तरीके से सीबीआई जांच का आदेश एक तरफ दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ मुकदमा दर्ज करके अब आगे की कार्रवाई करी जा रही है। और इसमें जो जो लोग सम्मिलित रहे हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो पत्रकार हो, जिनके फोन टैपिंग हुई है, अब आगे की कार्रवाई सरकार जरूर करेगी और कहीं ना कहीं सच सामने लाने का पूरा प्रयास करेगी। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से राजनीतिक जमावड़ा हाथरस में लगा हुआ है, राजनीतिक लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर सीएम योगी की तरफ से यह कहा गया है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे लोगों को अवसर मिलता है इस तरीके के दंगे भड़काने से। हालांकि विकास रुकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी ये अपील की है कि विपक्ष की इन साजिशों का पर्दाफाश किया जाए। तो क्या कुछ समझा जाए, जिस तरीके से उपचुनाव भी हैं उसको लेकर के, हालांकि ये मीटिंग थी जिसमें ये बयान दिया गया है जिसके बाद से, और उसी के बाद से ये भी एक दावा निकल करके सामने आ रहा है कि एक खुफिया रिपोर्ट में फंडिंग का भी दावा किया गया है। देखिए सीधे तौर पर हितेंद्र, जो यूपी में उपचुनाव है इसे हम सेमीफाइनल कहेंगे और कहीं ना कहीं इससे आगे की हर पार्टी की दिशा और दशा तय होगी। हर पार्टी अपने आप को इस चुनाव के परिणाम के बाद में खड़ा पाएगी कि आखिर वो इस समय कहां पर खड़ी है। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष भी एक मौका नहीं छोड़ना चाहता है योगी सरकार को घेरने का। जिस तरीके से योगी सरकार दावा कर रही है कि उसके हाथ कुछ एविडेंस लगे हैं जिसमें पूरा षड्यंत्र रचा गया था। देखिए, घटना रोकना सरकार के बस में नहीं था, घटना हो गई, लेकिन जिस तरीके की भद्र पिटी है योगी सरकार के, जिस तरीके का वहां के प्रशासन का रवैया रहा है और जितना मामला ये हाईलाइट हुआ है, जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेता वहां पहुंचना शुरू हुए। टीएमसी जो कभी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े कांड हो गए वहां नहीं नजर आई, लेकिन टीएमसी के सांसद यहां आ रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा था। योगी सरकार इस बात का दावा कर रही है कि उसके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं और जल्द ही इसका पर्दाफाश करेगी। साथ ही कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने कहा है कि इसका जल्द से जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। जिस तरीके से वर्चुअल मीटिंग में सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विकास जो है प्रदेश का और देश का, वो विपक्षी दलों को अच्छा नहीं लग रहा है और सांप्रदायिक दंगे भड़कवा के वो प्रदेश और देश का विकास रोकना चाहते हैं। जी हितेंद्र। जी पुनीत, लेकिन जिस तरीके से हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज किया गया है और जयंत चौधरी के समर्थन में अब प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और उस लाठीचार्ज की निंदा की गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी सरकार इस पूरे मामले पर गिरती हुई नजर आ रही है। देखिए सीधे तौर पर जिस तरीके से विपक्षी दल हाथरस को राजनीतिक मुद्दा बनाए हैं और हाथरस उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक केंद्र बिंदु बन गया है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि वहां पर धारा 144 लागू है और नेता से ज्यादा अच्छा कोई धारा 144 को समझ नहीं सकता है। ऐसे में एक हुजूम लेकर के वहां जाना, समाजवादी पार्टी का आज जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसके साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जो आसपास के क्षेत्रों से थे वो इकट्ठा हो गए थे और वो लोग भी जबरदस्ती अंदर जाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद मजबूरन में पुलिस को उनको गाँव के बाहर रोकना पड़ा और जब वो नहीं माने तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। जब लाठीचार्ज होने लगा तो वो प्रदर्शन करने के लिए जमीन में बैठ गए। उसी समय वहां पर रालोद के नेता भी पहुंच जाते हैं, उनके साथ भी एक कार्यकर्ताओं का हुजूम रहा। सीधे तौर पर सरकार का साफ कहना है कि विपक्षी दल के नेता अगर चाहें तो पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन धारा 144 को ध्यान में रखते हुए 5 लोगों से ज्यादा की अनुमति सरकार नहीं दे रही। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि सीधे तौर पर जो ये मुद्दा है वो राजनीतिकरण ना हो पाए इसका और जो पीड़िता है उसके परिवार को न्याय मिले। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत। तो लगातार जिस तरीके से हाथरस में जो
चल रहा है फिलहाल, उससे ऐसा लग रहा है कि राजनीति का केंद्र बिंदु, राजनीतिक राजधानी जो है वो उत्तर प्रदेश की हाथरस बन चुका है। और ऐसे में अब जिस तरीके से ये बड़ा बयान सीएम की तरफ से आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दंगा भड़काने की साजिशें की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि जातीय और सांप्रदायिक दंगे यहां पर भड़काए जा सके और राजनीतिक जो रोटियां सेकने का वहां पर अवसर जो है वो मिलेगा विपक्ष के नेताओं को। तो इसलिए वहां पर अब जातीय दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यूपी सरकार, यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है।